तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, तो उसमें 3 पर्सन्स दे रखे हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड। तो एक्स की जो पोजीशन है वो है 2, वाई की जो पोजीशन है 7 और जेड की जो पोजीशन है 4। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें 1 बाय 1 करके पर्सन्स को मूव कराना है, यानी कि एक्स को मूव कराना है, ठीक है, वाई को मूव कराना है, ठीक है, और कहाँ कब तक मूव कराना है, जब तक कि वो जेड तक ना पहुंच जाए। ठीक है, और हमें ये बताना है कि अगर एक्स पहले रीच कर रहा है, यानी कि एक्स को कम नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, तो हमें 1 रिटर्न करना है। अगर वाई पहले रीच कर रहा है, यानी कि वाई को कम नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, तो हमें 2 रिटर्न करना है। अगर दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, तो हमें 0 रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये हमने कोई लाइन बना ली, इनको क्लियर करने के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो अगर मैं पूछूं एक्स कहाँ पर है, एक्स सेकंड पोजीशन पर है, तो आपने कहा एक्स यहाँ पर है। वाई कहाँ पर है, तो आपने कहा वाई यहाँ पर है। जेड कहाँ पर है, जेड फोर्थ इंडेक्स पर है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं एक्स को कितने स्टेप्स लगेंगे, आपने कहा 1 स्टेप और 2 स्टेप। तो एक्स को लगने वाले हैं कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स। ठीक है, वाई को कितने लगने वाले हैं, 1 2 एंड 3। तो वाई को कितने लगने वाले हैं, 3। ठीक है, कौन पहले पहुंच रहा है, आपने कहा एक्स पहले पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि उसको कम स्टेप्स लग रहे हैं। अगर एक्स पहले पहुंच रहा है तो हमें कितना रिटर्न करना है, 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आपके पास एक तो तरीका ये है कि एक फोर लूप लगाओ, एक फोर लूप लगाओ और 1 बाय 1 करके एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाओ। कब तक इंक्रीमेंट करते जाओ, जब तक की वैल्यू जेड के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि जेड माइनस एक्स कर दो, सेम सिंपल, यानी कि 4 माइनस 2, यानी कि सिंपल 2 स्टेप्स लगे। इसी तरीके से इसमें कर दो जेड माइनस वाई। तो जेड कितना है हमारे पास, 4 है, और वाई कितना है, 7 है, -3। तो क्या करो, इसका एब्सोल्यूट ले लो, यानी कि 3। ठीक है, क्यों एब्सोल्यूट इसलिए लेना पड़ रहा है कि z, ये जो y है ना, ये z के बाद भी हो सकता है और z से पहले भी हो सकता है। जैसे मैं मान लेते हैं कोई एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं x की वैल्यू है 1, ठीक है, y की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू है 7। ठीक है, z की वैल्यू है कितनी, 7। तो यहाँ पर रखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो x कहाँ पर है, आपने कहा x यहाँ पर है। ठीक है, y कहाँ पर है, 4th इंडेक्स पर है, तो y यहाँ पर है। z कहाँ पर है, z यहाँ पर है, 7th इंडेक्स पर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो x को कितने स्टेप्स लग रहे हैं, आपने कहा जी 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि x को लग रहे हैं कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 6 स्टेप्स लग रहे हैं। तो अभी जो हमने फॉर्मूला किया था उसमें कैसे करेंगे हम, z माइनस एक्स, तो यानी कि z माइनस एक्स यानी कि 6 माइनस 1 यानी कि सेम 5। 6 माइनस सॉरी, z की वैल्यू 7 है ना, सॉरी 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो 6 स्टेप्स हो गए। ठीक है, और y को कितने स्टेप्स लग रहे थे, आपने कहा 1 2 एंड 3। तो y की कितने स्टेप्स लग रहे हैं, आपने कहा 3। फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूला है 7 माइनस वाई कितने हैं, y की वैल्यू 4, तो यानी कि कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 3। ठीक है, तो कौन पहले पहुंच रहा है, आपने कहा y पहले पहुंच रहा है। अगर y पहले पहुंच रहा है तो हमें क्या रिटर्न करना है, 2। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पर देखो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर दोनों सेम स्टेप्स में पहुँच रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं x की वैल्यू 1 है, ठीक है, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो सेम लाइन लिखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो x कहाँ पर है, आपने कहा फर्स्ट इंडेक्स पर है। y कहाँ पर है, आपने कहा 7th इंडेक्स पर है, तो y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और z कहाँ पर है, z आपने कहा 4th इंडेक्स पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि कितने स्टेप्स लग रहे हैं x को, तो x को कितने स्टेप्स लग रहे हैं, आपने कहा x को 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स। तो x कितने स्टेप्स में पहुंच जा रहा है, आपने कहा 3। फॉर्मूला यूज़ करो, तो z माइनस एक्स, तो z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 4 माइनस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके 1, तो यानी कि 3। सेम सिंपल 3 स्टेप्स में पहुंच जा रहा है। y को कितने स्टेप्स लग रहे हैं, चेक करो, y को 1 2 एंड 3। तो y को कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 3 स्टेप्स लग रहे हैं। सेम फॉर्मूला यूज़ करो, z माइनस वाई, तो z की वैल्यू कितनी है आपके पास है, z की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है, 7, तो यानी कि -3। हमें लेना क्या है, एब्सोल्यूट लेना है, तो एब्सोल्यूट लेंगे तो 3। तो यानी कि दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम पर पहुंच रहे हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यही सिंपल हम कोड में करने वाले हैं। तो इसका एक बार कोड करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो कोड वाइज भी हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। देख लेते हैं कि भाई इंट एक्स स्टेप्स कितने लग रहे हैं, एक्स को कितने स्टेप्स लग रहे हैं, वो लग रहे हैं आपके पास मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट, वही करेंगे g माइनस एक्स।
ठीक है। और इसी तरीके से y को कितने स्टेप्स लग रहे हैं, y स्टेप्स इज इक्वल टू मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट g माइनस वाई। ठीक है। तो अब हमें क्या रिटर्न करना है, अगर दोनों को सेम स्टेप्स लग रहे हैं यानी कि x स्टेप्स, ठीक, x स्टेप्स इज डबल इक्वल्स टू y स्टेप्स। ठीक है। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है 0, यानी कि दोनों सेम स्टेप्स पे पहुंच रहे हैं। ठीक है। अगर मैं मान लेते हैं कि x स्टेप्स कम है, इफ़ x स्टेप्स लेस देन है किससे, y स्टेप से, तो इसका मतलब x पहले पहुंच जा रहा है, तो आपको क्या कर देना है, रिटर्न 1 कर देना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, रिटर्न 2 कर देना है। ठीक है। बस ये सिंपल सा कोड है। ठीक है। मुझे लगता भी नहीं कि आपको कोड की कोई ज़रूरत है भी। ठीक है। इसको एक रन कर लो, रन तो ये हो गया। अब इसको एक बार सबमिट कर लो, सबमिट भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, सिंपल सा तो कोड ही है। हो जा भाई सबमिट, सबमिट तो सबमिट भी हो गया। बस यही थी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।